गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। एंड फ्रेंड्स, आई एम एश्योरिंग यू, इफ़ यू आर फॉलोइंग सच टाइप ऑफ कंटेंट ऑन द डेली बेसिस, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा और आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। दिस इज़ द स्ट्रेटजी विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि इट वॉज वेरी टिपिकल फॉर मी टू अटर ए सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, but right now you can see the results and I can speak very well in front of you guys। तो बिना हिचकिचाए हुए एंड डोंट हेजिटेट स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल को, जो कि मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी रहेगा। और जो मैंने आंसर बना रखा है उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको न्यूज़पेपर, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ए वेल इंटेंशन, इंटेंशन होता है कोई इंटेंशन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी इसकी। वेल इंटेंशन का मतलब होता है जो पहले से ही इरादा हो। स्टडी एंड ए डेमोग्राफिक मिथ, डेमोग्राफिक होता है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, मिथ होती है एक झूठी खबर। तो मिथ है, ये फैजान मुस्तफ़ा ने लिखा है और ये बात कर रहे हैं जो अब रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बोला कि मुस्लिम ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके बारे में ये कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है क्योंकि मिथ बहुत जल्दी पर्कुलेट करती है सोसाइटी में। तो इन्होंने दिखाना चाहा कि क्या इशू चल रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने पहले इस कॉलम में बात की है कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेटोरिक है, विल्ड एंड अदरवाइज। रेटोरिक होता है वाक्पटुता, किसी चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्टीज होना, वाक कुछ भी वर्ड बोल देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेटोरिक एक होते हैं जुमला। विल्ड होता है घूंघट, मतलब पर्दा, एंड अदरवाइज मतलब और कुछ। तो फिर ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लुक एट दी पॉपुलेशन डाटा, जो इंडिया में पॉपुलेशन डाटा क्या चल रहा है। एंड कोर्सन इज ए काउंटर प्रोडक्टिव। कोर्सन, जैसे आपको पता है यूपी में एक बिल आया था यूपी में जिसमें बताया गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे यूपी बिल 2021 का आया था। और यहाँ पे बात की है कोर्सन, जो कोर्सन होता है क्या, फोर्स, कोर्सिन, तो फोर्स करना है। इसी काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव नहीं है वो, अपोजिट में नेगेटिव है, काउंटर प्रोडक्टिव है। तो देखते हैं इसमें जो भी दिया उसको मैंने यहाँ पे इजी वे में लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और जानते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो टाइटल क्या है इसका, ए वेल इंटेंशन स्टडी एंड डेमोग्राफिक मिथ, हमने जान लिया। फैजन मुस्तफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो संविधान के बारे में लॉ कानून एक्सपर्ट हैं। समरी यही है कि आर्टिकल डिस्कस करता है रिपोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक आर्थिक से रिलेटेड जो एडवाइजरी काउंसिल है, काउंसिल क्या होता है, कुछ मेंबर्स वहाँ पे होते हैं सिलेक्टेड। तो हैज़ रिसीव्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है, तो स्पोकन इंग्लिश में जो काम हो चुका है उसके लिए यूज़ होती है। हैज़ रिवाइव्ड होता है दोबारा से उसको पुनरुत्थान करना। द डिबेट को दोबारा से जगा दिया है अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। रिपोर्ट विच इज़ वेल इंटेंस्ड, जो मतलब वेल इंटेंशन थी, जिसका पहले से उद्देश्य था। प्रीडिटरमाइंड था, प्रीडिटरमाइंड पहले से ही निश्चित था। एंड हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स यूज़ ऑफ आउटडेटेड डाटा। तो आर्टिकल में क्या कहा गया, इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई है। फॉर इट्स यूज़, इसका यूज़ किया ऑफ आउटडेटेड डाटा, इसने यूज किया है आउटडेटेड जो पुराना डाटा है। एंड इट्स फेलियर, ये फेल हो गया टू हाईलाइट, दिखाने के लिए द डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है और इंडिया का अभी 2.0 चल रहा है अगर नेशनल लेवल पे एवरेज की बात करेंगे तो ये मुस्लिम वुमेन का, ये डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द मुस्लिम वुमेन, ये बता नहीं पाया, एग्जिबिट नहीं कर पाया। आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि रिपोर्ट हैज़ बीन यूज्ड टू परपेचुएट होता है आगे बढ़ाना, लगातार आगे बढ़ाना, कंटिन्यूस होता है परपेचुएट। द मिथ को आगे बढ़ाने के लिए द हिंदूज आर इन डेंजर, हिंदू डेंजर में ऑफ बिकमिंग ए माइनॉरिटी इन इंडिया, और ये माइनॉरिटी बन जाएंगे, अल्पसंख्यक बन जाएंगे। दैट दिस मिथ हैज़ बीन यूज्ड टू पोलराइज वोटर्स एंड क्रिएट फियर अमंग हिंदूज। दिस मिथ, जो मिथ है, झूठी खबर है, हैज़ बीन यूज, इसको यूज़ किया गया है। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज हुई है, बट ये पैसिव फॉर्म में बात करते हैं। जैसे होता है ना, दिस टास्क हैज़ बीन डन बाय सो एंड सो, तो हैज़ बीन यूज, इसको यूज किया गया है बाई अदर पीपल टू पोलराइज। पोलराइज होता है दो पोल में बांटना, डिवाइड करना
वोटर्स को एंड क्रिएट फियर अमंग हिंदूज, और डर बनाने के लिए हिंदूज का। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। डेमोग्राफिक डाटा, आर्टिकल प्रेजेंट्स करता है डेमोग्राफिक डाटा टू आर्ग्यू दैट मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ए कॉज फॉर द कंसर्न। तो आर्टिकल बताता है कि डेमोग्राफिक डाटा जो बताता है, आर्ग्यू करता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन चिंता का कारण नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ 2001 to 11, 2001 से लेके 11 की बात करते हैं, तो मुस्लिम पॉपुलेशन डिकेडल मतलब 10 साल का एक स्पेन होता है, टेन्योर होता है। ग्रोथ रेट डिक्लाइन फ्रॉम 36.02% टू 24%, मतलब 36% से 24% आ गई है ये पॉपुलेशन ग्रोथ। जब 100 में 136 बढ़ रहे थे तो यहाँ पे 24% आ गई है 10 साल में, 2001 से 11 तक। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट में द हिंदू पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट डिक्लाइन फ्रॉम 20 to 16, इनकी हिंदू की 20 से 16 हो गई है। द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम वुमेन हैज़ आल्सो डिक्लाइन शार्पली फ्रॉम 3.59 इन जो 99 में थी वो 2.36 हो गई है 21 पर। मतलब जो लगभग 4 के आसपास थी, मतलब 3.5 है, 3.59 फर्टिलिटी रेट थी, अब वो 2.3 अप पे आ गई है, 2.3 पे आ गई है 2021 में। ये मुस्लिम वुमेन की फर्टिलिटी रेट है, विच इज़ क्लोज टू दी रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। रिप्लेसमेंट रेट होती है टोटल फर्टिलिटी रेट, एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है पूरी लाइफ में, तो 2.1 होती है रिप्लेसमेंट। मतलब रिप्लेसमेंट बूढ़े आदमी चले जाएंगे और नए बच्चे पैदा हो जाएंगे। आर्टिकल ऑल्सो नोट्स दैट हिंदू पॉपुलेशन हैज़ ट्रिपल्ड फ्रॉम 320 मिलियन इन 1950 टू 960 मिलियन 2011। तो यहाँ पे बात की है हिंदू पॉपुलेशन ट्रिपल्ड हो गई है, किससे, जब जो 1950 में 320 मिलियन थी वो 960 मिलियन हो गई है 2011 में। वाइल मुस्लिम पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 35 मिलियन, पहले 35 मिलियन थी, मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 300 मतलब 350 लाख हैं जो, मतलब 35 मिलियन थी, अब वो 172 मिलियन हो गई है पॉपुलेशन मुस्लिम की, और यहाँ पे 320 से 960 मिलियन हो गई है। यहाँ पे मतलब ट्रिपल हो गई, 3 गुना हो गई, 300 का 900 हो गया। यहाँ पे कमी हुई है 35 से 132। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड हाउएवर द ग्रोथ रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्लाइन ग्रोथ रेट क्या है, डिक्लाइनिंग हो रहा है। वाइल द ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टडी मतलब फिक्स है, धीरे धीरे चल रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्टिकल आर्ग्यू करता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट द राइट पैरामीटर। पॉपुलेशन ग्रोथ राइट पैरामीटर एक मापदंड नहीं है टू जस्ट द ग्रुप का स्टेटस इन द कंट्री। इंस्टेड इसकी बजाय एजुकेशनल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशनली एम्पावर्ड हैं, समाज में क्या दर्जा मिला हुआ है या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आर मोर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ग्रुप वेलबींग। ग्रुप की वेलबींग या उसकी एम्पावर्ड होने का यही है कि उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एजुकेशन कंडीशन क्या है। आर्टिकल नोट करता है कि हायर फर्टिलिटी रेट आर ऑफन एसोसिएटेड विद द इलिटरेसी। हायर फर्टिलिटी रेट होगा तो अनएजुकेटेड होंगे, अनपढ़ होंगे एंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी। आर्टिकल साइट्स करता है एग्जाम्पल ऑफ बिहार विच हैज़ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। बिहार में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है टू आर्ग्यू दैट पॉवर्टी लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये करते हैं कि पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन आर दी मेन ड्राइवर ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉवर्टी रहेगी या एजुकेशन कम रहेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। द आर्टिकल नोट्स दैट फर्टिलिटी रेट ऑफ हिंदू इन बिहार इज हायर दैन द मुस्लिम इन केरला। तो जो बिहार में फर्टिलिटी रेट हिंदू की है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी जो मुस्लिम है केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, साउथ में, विच आर मोर एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी एम्ड एट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूडिंग दी पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एम निशाना है इनका कंट्रोल करना पॉपुलेशन ग्रोथ को, एंड इंक्लूडिंग दी पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल आया था 2019 का, एंड द यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021। तो यहाँ पे आसाम में भी या यूपी में भी जो पॉलिसी आई है 2021। हाउएवर आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि कोर्स एंड फोर्स इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड दैट डेमोग्राफिक अपोज सच मेजर्स। तो डेमोग्राफिक क्या है, डेमोग्राफर्स जो हैं स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की, वो कहते हैं इस तरीके को अपोज करते हैं क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है और इससे आदमियों पे कोर्सिव फोर्स आया है। इससे क्या डेमोग्राफर्स इसको अपोज करते हैं जो यूपी की पॉलिसी है, आसाम की पॉलिसी है। आर्टिकल में ये बताया भी गया है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, जो 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, which was introduced by the first national NDA government जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी, फोकस ऑन द मोर रिलेवेंट मतलब जो होता है रिलेवेंट होता है रिलेटेड सोशो कल्चरल फैक्टर, समाज के और कल्चर के सांस्कृतिक फैक्टर्स को बात करते हैं। सच एज एट मैरिज के टाइम पे क्या एज थी, एज एट बर्थ पे, एंड गर्ल एजुकेशन एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वॉलेंट्री अपने आप से या इन्फॉर्म्ड कंसेंट ओवर कोर्सिव मेथड। तो जो मतलब जो इनफर्टिलिटी
फर्टिलिटी को कम करने के मेथड हैं अपने आप से इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, वॉलेंटरी स्वेच्छा से होना चाहिए। ये 2020 की पॉलिसी थी जो पॉपुलेशन कम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो एनडीए गवर्नमेंट ने अपनाई थी। आर्टिकल आल्सो साइट्स दैट यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच हैज़ मैंडेटेड, एक यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कमेटी है, विच हैज़ मैंडेटेड, जिसने कंपलसरी कर दिया कि स्टेट्स पार्टीज टू द इंटरनेशनल कॉवेनेंट, तो ये स्टेट पार्टी जैसे इंडिया भी का मेंबर है इंटरनेशनल कॉवेनेंट क्या होता है, संधि होती है उन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे, कैन नॉट एडॉप्ट पॉलिसी दैट आर कंपलसरी और कोर्सिव और डिस्क्रिमिनेटरी, ऐसी पॉलिसी अपना नहीं सकती जो कि कंपलसरी हो या कोर्सिव दबाने वाली हो या डिस्क्रिमिनेटरी हो, या मतलब किसी एक को प्रमोट करे किसी को दूसरे को प्रमोट ना करे, तो ऐसी पॉलिसी नहीं अपना सकते। जैसे ये अगर हम, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते। इवन जो सुप्रीम कोर्ट में ये अभी प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी ने भी एक एफिडेविट सबमिट किया था, एफिडेविट में बोला गया था, उन्होंने कहा था कि जो कोर्सिव मेजर हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हैं, जैसे अभी क्योंकि केस ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। अब कंक्लूजन क्या कहता है आर्टिकल का कि जो पीएम प्रधानमंत्री की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल रिपोर्ट मिसयूज किया गया है परपेचुएट करने के लिए डेमोग्राफिक मिथ दैट हिंदू इज इन डेंजर बिकम माइनॉरिटी इन इंडिया। आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि डेमोग्राफिक डाटा डज नॉट सपोर्ट दिस मिथ एंड डेमोग्राफिक डाटा के गलत यूज किया गया दैट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन रादर देन दी रिजोर्टिंग होता है सहारा लेना टू कोर्सिव दबाव वाले पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ऐसे नहीं लेने चाहिए। एजुकेशन होगी ऑटोमेटिकली अपनी स्वेच्छा से कम हो जाएगा और हेल्थ केयर वगैरह इकोनॉमिक एम्पावर होंगे तो जो सोचेंगे। आर्टिकल सजेस्ट करता है कि इफ़ गवर्नमेंट इज़ रियली कीन, अगर रियली उत्साही है रिड्यूस करने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री, इट शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम बच्चियों की एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, वर्क टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम। आर्टिकल नोट्स करता है कि इफ सच पॉलिसी आर क्रिटिसाइज, ऐसी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज किया है एज अपीजमेंट ऑफ द मुस्लिम, इन ऐसे अपीजमेंट ऑफ द मुस्लिम पॉलिसी नहीं होनी चाहिए एंड मुस्लिम एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज नॉट रिमूव, तो इससे मुस्लिम की बैकवर्डनेस नहीं निकाली जा सकती है। अपीजमेंट उनको कुछ एक्स्ट्रा कोटा वगैरह दे के ऐसे लुभाना नहीं चाहिए। वी शुड हैव नो ग्रीवांस अगेंस्ट देयर हायर टोटल फर्टिलिटी रेट, अगर उनकी हायर फर्टिलिटी रेट है तो ऐसे ग्रीवांसेस कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, बट उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए एजुकेशन के थ्रू, अपीजमेंट पॉलिसी नहीं देनी चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें, आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि डेमोग्राफिक मिथ परपेचुएटेड बाय द प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिपोर्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय द डाटा से वो रिपोर्ट आई है जो उससे सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अब उन्होंने बताया कि भाई इंडियन 320 से 960 मिलियन हो गई 2010 से 11 तक जो हिंदू पॉपुलेशन है, और उनकी 35 मिलियन से लेके 172 मिलियन हुई है मुस्लिम की। और फिर ये बात की गई है कि वहाँ पे बात की गई कि पहले जो मुस्लिम वुमेन का फर्टिलिटी रेट 3.5 था, अभी वो 2.3 हो गया है, और जो कि रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट के आसपास का है। तो ये डाटा बात अलग यूज नहीं किया गया उनका। तो ये प्रेसिंग इशू है, एजुकेशन हेल्थ केयर एम्पावर करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। वे फॉरवर्ड यही है कि बच्चियों को एजुकेशन दो, एम्पावर करो, सोशली वो करो, रादर देन दी रिजोर्टिंग कोर्सिव पॉपुलेशन में, जैसे पॉपुलेशन जो यूपी की रूल है, जो एक्ट है 2021 का, ऐसे जो भी उनको चीज़ों को नहीं इम्पोज करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए आपको कैसा अच्छा लगा, बुरा लगा, और देन ओनली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंटेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय।